मैं आप में एक बहुत बड़ा गुण देख रहा हूँ। आपके सामने कोई भोजन रख देता है तो आप खा लेते हो, और नहीं तो आप 15-15 दिन तक, एक महीने तक भी आप भूखे रह जाते हो। यह गुण आप में कहां से आया? हे राजन यदु, इसके लिए मैंने अजगर को अपना गुरु बनाया। अजगर को कोई भोजन मिल जाए तो अजगर उसको ग्रहण कर लेता है, और फिर अगर उसको 1 महीने तक भी भोजन न मिले तो वो चुपचाप रहता है। इसके लिए राजन मैंने उसको अपना गुरु बनाया। मैं उस अजगर को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मैं आप में एक बहुत बड़ा गुण और देख रहा हूँ। आप में इतनी गंभीरता कहां से आई? हे राजन यदु, इसके लिए मैंने समुद्र को अपना गुरु बनाया। समुद्र में बरसात का जल भी आता है, लेकिन जल वो तब भी गंभीर रहता है, उसकी लहरें नहीं हिलती। और ग्रीष्म ऋतु में भी वो बराबर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मैंने उस समुद्र को भी अपना गुरु बनाया, उसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान, मैं आप में एक बहुत बड़ा गुण और देख रहा हूँ। आपके पास में कुछ भी सामग्री इकट्ठी नहीं है, ना कोई आपके पास में अन्न इकट्ठा है, न कोई धन इकट्ठा है। हे राजन यदु, इसके लिए मैंने एक मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। मधुमक्खी तमाम पुष्पों से पराग लेकर के शहद इकट्ठा करती है, और बड़ी प्रयास और मेहनत से उस शहद को इकट्ठा करती है। तब तक कोई और आकर के उस शहद को काट डालता है, और साथ में मधुमक्खियों को भी मरना पड़ता है। अब उसकी सारी मेहनत किसके काम आई? उसकी तो कोई काम नहीं आई। किसी और ने उसका छत्ता भी तोड़ दिया, शहद भी निकाल दिया। तो इसके लिए मैंने सन्यासी को कभी भी कोई सामान का नहीं जोड़ना चाहिए, कोई उसको संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई चोर डाकू आएगा, सामान तो ले जाएगा, साथ में सन्यासी को भी मार जाएगा। इसलिए हे राजन यदु, इसके लिए मैंने उस मधुमक्खी को भी अपना गुरु बनाया, उसको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मैं एक गुण और देख रहा हूं। आपकी कोई चेली या कोई सन्यासन नहीं है। राजन, सन्यासी को कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक हाथी को अपना गुरु बनाया। जब लोग हाथी को पकड़ते हैं तो एक घास फूस की हथनी बना देते हैं, और एक नीचे गड्ढा खोद करके ऊपर घास फूस लगा करके और एक हथनी का पुतला खड़ा कर देते हैं। ये हाथी उस हथनी के मुंह में आकर के और उस गड्ढे में गिर जाता है। हे राजन यदु, स्त्री का मोह होने के कारण आज वो हाथी उस गड्ढे में गिर गया। इसलिए सन्यासी को कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैंने उस हाथी से ये शिक्षा ग्रहण की, इसलिए मैं उसको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान, मैं आप में एक बहुत बड़ा गुण और देख रहा हूँ। आपकी जीभ अपने वश में है। हाँ राजन यदु, इसके लिए मैंने एक मछली को अपना गुरु बनाया। जब कोई मछली को पकड़ता है तो कांटे में कुछ आटा लगा करके नदी में डालता है। उस आटे के लालच में आकर के मछली उस कांटे में फंस जाती है। मछली को ये पता है कि मेरी माँ भी इस कांटे के लालच में गई, मेरे बच्चे भी इस आटे के लालच में गए, लेकिन जिह्वा अपने वश में न होने के कारण से ये मछली फिर उस कांटे में बार बार फंस जाती है। उसको पता है बार बार मेरा परिवार सारा इस कांटे में फंसता है, लेकिन जिह्वा वश में न होने के कारण से वो बार बार मछली मर जाती है। हे राजन यदु, इसके लिए मैंने उस मछली को भी अपना गुरु बनाया। मैं उसको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मैं आप में एक बहुत बड़ा गुण और देख रहा हूँ। आप अकेले ही रहते हो, आप अकेले ही विचरण करते हो। हाँ राजन यदु, इसके लिए मैंने एक कन्या को अपना गुरु बनाया। एक कन्या को देखने के लिए उसका विवाह नजदीक था, 5-4 लोग आ गए। अब वो कन्या घर में अकेली थी, कन्या घर में अकेली थी। अब उसने उन अतिथियों को तो ऊपर चौबारे छत में बैठा दिया, और जब रसोई में देखा तो कुछ चावल था नहीं, धान थे। अब इसने सोचा कि मेहमान सोचेंगे कि कितना भिखारी घर है कि एक समय का भोजन भी नहीं है। ये कन्या घर में अकेली थी। अब इसने क्या किया कि धानों को लेकर के उखल में कोटने लगी कि चलो दाल भात हम इन मेहमानों को खिला देंगे। अब इस कन्या के हाथ में 4-4, 6-6 चूड़ियां थी दोनों हाथों में। अब जैसे ये ओखली में चावल कूटती तो इसके हाथों की चूड़ियां बजती। तो इस कन्या ने मनी मन में विचार किया कि मेरी इन चूड़ियों के बजने से ये अतिथि सोचेंगे कि कितना भूखा घर है, जब कोई मेहमान आता है तब इनको धान कूटने की आवश्यकता है।
इसलिए उस कन्या ने क्या किया कि एक एक चूड़ियां अपने हाथों से तोड़ दी। अब वो 3-3 चूड़ियां रह गई। फिर वो कूटने लगी और कूटते कूटते वो चूड़ियां फिर आपस में बजने लगी। उस कन्या ने क्या हुआ कि एक एक चूड़ियां और तोड़ दी। और जब उसके हाथ में एक एक चूड़ियां रह गई, अब इसके बाद में उसने आनंद से वो धान कूटे, कोई आवाज नहीं हुई। हे राजन यदु, उस कन्या से मैंने ये शिक्षा ली कि जहां पर एक से अधिक लोग होते हैं वहां पर कुछ ना कुछ कलेश बना रहता है। इसलिए सन्यासी को हमेशा अकेला ही रहना चाहिए। हे राजन यदु, मैं उस कन्या को भी बारंबार प्रणाम करता हूं। मैंने उसको अपना गुरु बनाया। प्रभु, मैं आप में एक बहुत बड़ा गुण और देख रहा हूं। आपको संसार से कोई आशा नहीं है, आप किसी से भी कोई आशा नहीं रखते। हाँ राजन यदु, इसके लिए मैंने एक वैश्या को अपना गुरु बनाया। ये विजयनगर में एक वैश्या रहा करती थी। ये पिंगला नाम की वैश्या थी। ये वैश्या सुबह से लेकर के शाम तक दरवाजे पर बैठ के ग्राहक की इंतजारी करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि सुबह से शाम तक इसको कोई ग्राहक न मिला। इसने क्या देखा कि मेरे साथ की बहू बेटियां सुबह भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन मंदिर में करके आ गई है और मैं इस नीच कर्म के लिए सुबह से लेकर के शाम तक बैठी रही। इसकी जीविका थी। लेकिन जब कोई नहीं आया तो इसने मनी मन में विचार किया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही जीवन का दुख है। किसी से भी आशा करोगे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा, और किसी से अगर निराशा कर दोगे तो तुम्हें चैन मिलेगा। जब तक ये आशा करती रही संसार से कि कोई ना कोई आएगा, तो तब तक ये दुखी रही। और जब इसने अपने मन में विचार, इसने निराशा अपने मन में बैठा दी, तो तब ये आराम से इसको नींद आ गई। हे राजन यदु, मैंने उस वैश्या को भी अपना गुरु बनाया। उस वैश्या से मैंने ये शिक्षा ली कि आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। कभी भी सन्यासी को किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। हे राजन यदु, मैं उसको अपना गुरु मानता हूं, मैं उसको बारंबार प्रणाम करता हूं। हे राजन यदु, इसके बाद में मैंने जहां जहां से जो शिक्षा ली, मैं